हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में 4 सेमीकंडक्टर से चिप निर्माण करने वाली जो कंपनियों की, उसमें से 2 जो कंपनियां हैं वो छोटी कंपनियां हैं और 2 जो कंपनियां हैं वो बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन इन कंपनियों के बारे में देखने से पहले हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये जो सेमीकंडक्टर की अचानक इतनी डिमांड जो है भारत में बढ़ क्यों गई और ये जो चिप शॉर्टेज हुआ उसके पीछे कारण क्या था। तो यह निकल के आता है कि इसमें अगर हम बात करें तो कोविड-19 ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि 2021 में जब ये अपने चरम पीक पे था तो उस समय जो चाइना था, चाइना से जो है सारे जो रॉ मटेरियल्स थे और इसके अलावा जो चिप का निर्माण होता था, सेमीकंडक्टर का निर्माण होता था, वो सारे के सारे बंद हो गए और उसके बाद से जो है एक तरीके से हाहाकार सा मच गया। और आप जो है जानते हैं कि चूँकि ये जो चिप है कई क्षेत्रों में यूज होता है, उसके बाद ये देखने को आया कि 2021 में लगभग 170 देशों में जो चिप शॉर्टेज हो गया और एक तरीके से इंडस्ट्रियल जो गतिविधियां थी रुक गईं। भारत में भी इससे संबंधित जो है कुछ देखने को मिला और कई बार ऐसा देखा गया कि जो टाटा की जो गाड़ियां हैं उन बहुत लेट मिलने लगीं और लगभग 2 साल का वेटिंग पीरियड आ गया। ऐसे ही मारुति के साथ हुआ है, ऐसे ही मारुति सुजुकी के साथ हुआ है, ऐसे ही अन्य जो कंपनियां थी भारत में उनको भी इसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये जो चिप यूज होता है एक तरीके से हर एक स्मार्ट जो भी डिवाइस होता है उसमें सब में यूज होता है। तो इसलिए इससे बहुत बड़ा एक तरीके से जो है एरर निकल के आया और यही कारण था कि आने वाले जो समय में जो भारत सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से लगभग 76,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया और वो पैकेज ये था कि जो है भारत में ही और भारत की कंपनियां जो है मिल के बनाएंगी क्या, चिप, और वो चिप जो होगा वो सेमीकंडक्टर के थ्रू बनेगा। और ये जब न्यूज़ चल रहा था और ये जो कोरोना महामारी चल रहा था उस समय ये सारे न्यूज़ आप देख रहे होंगे कि ये जो है जो पेपर की कटिंग है, जो बड़े बड़े पेपर थे वो सब यही सी कवर कर रहे थे कि सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, चिप शॉर्टेज, डिमांड जो है पूरा नहीं हो पा रहा है, जो इंडस्ट्री हेडक एक तरीके से बना हुआ है और प्रोडक्शन को रिड्यूस कर दिया गया है और वर्क स्टॉपेज हो गया है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखिए कि उस समय का ये एक बर्निंग जो है इशू निकल के आया था। यही कारण था कि इस समय जो सरकार इस पे लगभग हर गवर्नमेंट इस पे जोर दे रही है। एक तो चीन ने जो है इसकी सप्लाई बंद कर दी है, बहुत कम कर दी है, और ताइवान चूँकि बहुत छोटा सा देश है तो पूरा सेमीकंडक्टर का जो है वो सप्लाई तो कर नहीं सकता, क्योंकि 2 ही मुख्य रूप से एक तरीके से चीन चिप सप्लाई करने वाली देश थे। एक कहा जाए तो चीन था और दूसरा ताइवान। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है लगभग प्रत्येक देश ने सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आ गया है और उसमें भी भारत भी एक निकल के आया। इसी संदर्भ में अभी भी हम देख रहे हैं कि लगातार जो है डेवलपमेंट हो रहे हैं, जिसे हम अभी आगे देखेंगे। अब हम मोटे तौर पे जो चिप जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो है इनकी चिप की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र की बात करें तो यहाँ मोटर जो बाइक हैं, मोटरसाइकिल हैं, आजकल जो स्मार्ट वॉच आ रही हैं, स्मार्ट गाड़ियाँ आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आ रहा है, इन सब में जो है इन चिप का यूज होता है। इसके अलावा कंप्यूटिंग में यानी जो कंप्यूटर भी आ रहे हैं और जो मोबाइल आ रहे हैं, साथ ही साथ जो वायरलेस चीज़ें आ रही हैं, इन सब में चिप का यूज होता है। और ये भी एक और जो क्षेत्र बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है वो है ड्रोन सेक्टर और डिफेंस सेक्टर, और इनमें जो है ये सेमीकंडक्टर जो चिप होती हैं उनका बहुत ज़रूरत होती है। और यही कारण है कि लगातार जो है इंडियन गवर्नमेंट इसको अब बढ़ाने के लिए आगे आ रही है। अब हम अगर बात करें जो सेमीकंडक्टर जो चिप होते हैं उनकी, तो यहाँ पे आप देखिए सेमीकंडक्टर छोटे छोटे चिप होते हैं और जो कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनका जो उपयोग होता है इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और घरेलू उपकरणों, स्मार्टफोन के साथ साथ अदर जो क्षेत्र हैं, एटीएम जो अभी आप देखे होंगे जो एटीएम पे आजकल चिप लग के आ रहा है उसमें भी, और इलेक्ट्रिक कारों के साथ साथ अन्य जो स्मार्ट चीज़ें होती हैं जो बिजली प्रवाहित होती हैं, जिस क्षेत्र में बिजली प्रवाहित होती हैं उसमें सारे के सारे क्षेत्र में इनकी ज़रूरत पड़ती है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए लैपटॉप हो गया, ड्रोन हो गया, जो ईयरफोन आते हैं, हेडफोन आते हैं, गेमिंग हो गया, जो इको आता है और वाईफाई चीज़ें होती हैं, कंप्यूटर होता है, कैमरा होता है, और इसके साथ साथ जो वर्ड्स आते हैं, ईयरबड्स आते हैं, मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच, और इसके अलावा जो टैबलेट होते हैं स्मार्ट वॉच के साथ साथ स्मार्ट जो बैंड आते हैं, इनके अलावा जैसा कि जो अदर चीज़ें होती हैं उसमें भी आप देख रहे हो ये सारी ये चिप का है यूज होता है। और यही कारण है कि इसकी लगातार डिमांड
डिमांड बढ़ती जा रही है। अब हम अगर स्मार्ट गाड़ी की बात करें, जो आजकल ईवी गाड़ी बन रही हैं वो स्मार्ट हैं, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, ऑटोमेटिक लॉक हो जाती हैं और जो है ऑटोमेटिक खुल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, इन सब में जो है ये जो भी गाड़ियाँ बन रही हैं इन सब में चिप का जो है यूज होता है। बिना चिप के का जो है एक तरीके से आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल है। अब हम अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग है वो काफ़ी जो है प्रचलन है, और इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स जो गुड्स हैं उनकी पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है और डाटा खपत भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि भारत सरकार लगातार जो है सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रही है। और 2019 में अगर हम जो है वैश्विक स्तर पे इसके खपत की बात करें तो जहां $570 बिलियन का इसकी खपत थी, वो लगभग 4.5% से 5% के CAGR से बढ़कर 2023 में $688 बिलियन जो है डॉलर का हो गया है। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में ये विकास के चरण से गुजर रहा है और 2022 में लेकर और 2026 तक इससे 20% के CAGR से बढ़ने की उम्मीद है। और इसे इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि चूँकि आप जानते हैं कि लगभग 100 करोड़ इस समय भारतीय जो है लगातार एक या दो मोबाइल यूज कर रहे हैं, और चूँकि हर मोबाइल में चिप की ज़रूरत होती है। इसमें स्मार्ट जो वॉच आजकल गजब का डिमांड है उसमें इस चिप की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ ये सेमीकंडक्टर और चिप की ज़रूरत होती है। अब हम अगर बात करें तो 2019 से लेकर 2026 तक और 2021 से लेकर 2026 तक लगभग भारत में $300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक राजस्व इससे उत्पन्न होने वाला है। और इन्हीं सब चीज़ों को देख के जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां के साथ साथ छोटी छोटी कंपनियां भी इसमें लगातार जो है कूद गई हैं और अपना अपना विस्तार करने के लिए सोच रही हैं। और इस क्षेत्र की अगर हम पहले कंपनी की बात करें तो है टाटा एलेक्सी। और टाटा एलेक्सी एक जो है सिस्टम एकीकरण, समर्थन, सॉफ्टवेयर विकास सेवा में ये काम करती है, और प्रौद्योगिकी जो डिज़ाइन है उसमें ये आगे काम करती है। और जो स्मार्ट आजकल गाड़ियाँ बन रही हैं, जो स्मार्ट जो है 4 व्हीलर बन रहे हैं, उसमें ये तकनीकी प्रदान करती है। और ये बेंगलुरु में स्थित आधुनिक डिजाइन केंद्र भी विकसित कर रही है। और इसके लिए ये जो है सेमीकंडक्टर समाधानों से अग्रणी रेंसा जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी भी की है। तो इस हिसाब से देखिए, ये जो टाटा एलेक्सी है जो कि टाटा ग्रुप की बहुत बड़ी कंपनी है, उसका ये जो बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है सेमी जो कंडक्टर है उसमें लगातार प्रगति करती जा रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जो टाटा एलेक्सी है ये जब से ये सेमीकंडक्टर का निर्माण शुरू करेगी, इसके जो स्टॉक में और गति आ सकती है। हालांकि इस समय टाटा जो एलेक्सी का शेयर है 7,213 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 5 दिन में भी कोई प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। 1 महीने में भी लगभग आधे % का निगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है, लेकिन 6 महीने में 21% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। और लगभग एयरटेल रेट की बात करें तो लगभग 15% का। और अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, जब कोरोना आया था, कोरोना के बाद से इसमें गजब का टर्न अराउंड आया है। और यहाँ पे देखिए 20 मार्च 2022 के उस समय लगभग 800 के आसपास ये ट्रेड कर रही थी, और उसके बाद इसमें गजब का टर्न अराउंड आया। और जब से सेमीकंडक्टर की टीम जब से इसमें और तेज़ी आई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा क्षेत्र। तो इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इस पर विधिवत जानकारी प्राप्त करिए। अब हम अगर दूसरे कंपनी की बात करें तो ये भी एक जायंट कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी बताई जाती है। और चूंकि आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में पूंजी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसमें बहुत बारीकी से काम करना रहता है, और साथ ही साथ इसमें जो चीज़ें लगती हैं उसका कास्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जो जिसकी कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा होगी वही कंपनी इसमें आएगी। बहुत छोटी छोटी कंपनियाँ इसमें हाथ आजमाने से बचेंगी, क्योंकि ये जो है रिसर्च बेस्ड एक जो है टेक्नोलॉजी होती है, और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ी भूमिका होती है। और ये जो भी कंपनियों के हम आपको नाम बता रहे हैं, ये अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं। और इसकी अगर हम बात करें HCL टेक्नोलॉजी की तो 1237 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और अगर 5 दिन की बात करें तो 1237 रुपये पे ही था, लगभग 2.5% के जो है इसमें गिरावट देखी गई। और 1 महीने में इसने लगभग 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 6 महीने में 14% का। और एयरटेल रेट की बात करें तो 20% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दिया है। लेकिन मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, जो कोरोना काल जब आया था उसके बाद से ये उस समय
लगभग 500 के आसपास चल रहा था और 1237 रुपये के आसपास इस समय ये चल रहा है। और ये टर्न अराउंड इसमें भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही HCL की जो अभी बात चल रही है सेमीकंडक्टर से संबंधित जो प्लांट लगाने की, अगर ये प्रक्रिया फाइनल हो जाती है तो इसमें और तेज़ी आने की संभावना है। अब हम अगर न्यूज़ की बात करें, क्यों हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो कंपनी आने वाले में और तेज़ी आएगी, तो यहाँ पे आप देखिए HCL ग्रुप बिजनेस में उतरने वाला है और जो असेंबलिंग फैसिलिटी है वो लगाने पे विचार कर रहा है। और ये भी न्यूज़ यहाँ पे देखते जाइए, सेमी जो कंडक्टर जो इंडिया है इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में उतर रही है HCL। ये लगातार जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो है HCL से संबंधित सारे न्यूज़ दिए हुए हैं और ये सारे के सारे रिसेंट न्यूज़ हैं और यही कारण है कि इसमें HCL जो है बहुत ही बड़ा भागीदार जो है बन के निकलेगा। अब हम अगर तीसरे स्टॉक की बात करें तो ये है सुराना टेलीकॉम एंड पावर लिमिटेड। और इसके बारे ये चूँकि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करता है और ये इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो आने वाले समय में ये भी जो है एक तरीके से सेमीकंडक्टर का जो क्षेत्र है उसमें ये उतर सकता है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये भी जो है पावर सेक्टर में काम करता है और ये भी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सौर ऊर्जा है उसमें ये काम करता है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये जो फिलहाल 12 रुपये 10 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये 1.5% की तेज़ी पे ये आगे बढ़ा था। 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 9% का पॉजिटिव रिटर्न, 1 महीने में 2% का पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीने में लगभग 45% का पॉजिटिव रिटर्न, और अगर ये टेलीट की बात करें तो 5% का पॉजिटिव रिटर्न, अगर 1 साल की बात करें तो 7.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो अभी तक यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम अपने जो है 348% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे चुका है। वहीं ये कब से ये इसका भी टर्न अराउंड हुआ है 2020 के बाद, और 2020 में ये लगभग 3 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन उसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो है इस समय 12 रुपये 10 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे ही ये कंपनी इंटर करेगी किसमें सेमीकंडक्टर चिप बनाने में, उसमें ये कंपनी जो है आपके हाथ नहीं आने वाली। तो इसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं और जान सकते हैं कि ये कंपनी जो है वास्तव में क्या अभी तक डेवलप करी है और आगे कैसे काम करेगी। बस यहाँ पे एक चीज़ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इसका जो प्राइस है 12 रुपये 10 पैसे देखकर आप जो है बिना किसी जांच परखे इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, क्योंकि जो है इसका फंडामेंटल जांचे बिना, इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल जानकारी बिना, किसी भी सिर्फ प्राइस के रुपये कि ये जो है सिर्फ 12 रुपये का है, भर की क्वांटिटी मिल जाएगी, इसको हम चलिए खरीद लेते हैं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और जब भी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। हम अगर अगले शेयर की बात करें तो वो है मोशिप टेक्नोलॉजी लिमिटेड, और भारत स्थित एक कंपनी है जो फैबलेस मॉडल सेमीकंडक्टर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काम करती है। तो यहाँ पे आप देखिए ये सेमीकंडक्टर यहाँ पे भी लिखा रहा है, तो ये भी मोशिप जो लिमिटेड है ये भी सेमीकंडक्टर में काम करती है, और ये एक तरीके से इंटरनेट ऑफ थिंग्स और सेमीकंडक्टर मॉडल फैबलेस मॉडल में ये एक केंद्रित निर्माता भी है, और साथ ही साथ ये चिप डिजाइन भी करती है और सिस्टम का विकास सहित उत्पादन डिजाइन और विकास सेवाओं में ये विशेषज्ञ है। तो इस कंपनी पे भी आप जाके विशेष रूप से नज़र रख सकते हैं और इसके फंडामेंटल को जाके जांच सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो कंपनी है इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि इसका भविष्य क्या है और इसका पूरा जो फंडामेंटल क्या बता रहा है। अब हम अगर इसके चार्ट पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 88 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, और अगर हम इसके 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 4.5% का निगेटिव रिटर्न निकाल कर दिया है, 1 महीने में 5.5% का निगेटिव रिटर्न। जबकि अगर 6 महीने की बात करें तो जब से ये न्यूज़ आई है सरकार ने लगातार इस पर अच्छा खासा न्यूज़ दिया है कि सेमीकंडक्टर के तहत हम जो है एक अच्छा खासा पैकेज दे रहे हैं, उसके बाद इसमें अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिली है, और फिलहाल ये जो है 6 महीने में लगभग 41% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे दी है। वहीं अगर ये टेल डेट की बात करें तो 31% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दी है। अगर 1 साल की बात करें तो 24% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दे चुकी है मोस्पीड टेक्नोलॉजी। वहीं अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो है अभी 528% का ही रिटर्न निकाल के दे पाई है, लेकिन अगर ये इसका टर्न अराउंड देखिए ये जो है लगभग 8 रुपये के आसपास थी कब 2019 में, और उसके बाद अगर हम बात करें कोरोना के बाद की स्थिति की तो यहाँ पे आप देखिए कि 25 सितंबर को ये 14 रुपये के आसपास चल रही थी, और फिलहाल अभी जो है 88 रुपये के आसपास चल रही है। और ये टर्न अराउंड इसलिए आया क्योंकि जिस तरीके से ड्रोन का डिमांड बढ़ रहा है, जिस तरीके से स्मार्ट टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ रहा है, उसी हिसाब से सेमीकंडक्टर का भी डिमांड बढ़ रहा है। और जब सब सेमीकंडक्टर का डिमांड बढ़ेगा तो ऐसी जो कंपनियां जो कि बहुत छोटी हैं उनमें टर्न अराउंड आना बहुत ही लाजमी है। इसके संदर्भ में भी एक चीज़ कहना चाहेंगे कि ये जो है सिर्फ 88 रुपये का जो स्टॉक है इस पर जो है भर का मालूम मत उठा लीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है इसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे। क्योंकि ये जो वीडियो हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है।
अब हम अगर थोड़ा सा देख लें कि ये जो सेमीकंडक्टर जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देखिए ये सैंड के बाद ये पहले सैंड से निर्माण होता है, उसके बाद सैंड को सिलिका में बदला जाता है और सिलिका को वेफर में और वेफर को चिप में, तो इसके थ्रू ये निर्माण होता है। और इसमें अच्छे खासी जो है वाटर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा अच्छे खासे एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू इसको बदला जा सके। और इससे संबंधित जो भी अभी हम कंपनियां बताएं, लग 4 कंपनियां, एक जिसमें एक HCL है, दूसरा जो कंपनी है वो टाटा एल्क्सी है, और तीसरा जो कंपनी है वो मोस्पी है, और चौथा जो कंपनी हमने बताई सुरैना पावर। वो चारों जो कंपनियां हमने बताई आने वाले समय में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकती हैं। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां हैं वो जो कि इस सेक्टर में ये काम करने वाली हैं, और ऐसे मान के चलिए लगभग 20 से 25 कंपनियां हैं। तो कुछ कंपनियों को आप जो है इस जाके जो आपके नज़र में जो भी कंपनियां आएँ उनको कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से और कंपनियाँ हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ और कंपनियों के बारे में एक ब्रीफ लिख लेते हैं। चूँकि हमने टाटा एल्क्सी की बात कर ली और ये जो है ये भी संबंधित है। ASM टेक्नोलॉजी एक नई कंपनी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी इसके बारे में आप जानते हैं बहुत अच्छी खासी। और स्पेल सेमीकंडक्टर के नाम से एक कंपनी है। मोस्चिप है जिसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा रुटोसा इंटरनेशनल जो रेसिफायर है वो है। HCL की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एक माइक इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी एक पेनी शेयर है। इसके बारे में तो अभी हमने चर्चा नहीं किया, इसको आप जाकर डिटेल से देखिए। और सुरैना जो टेलीकॉम पावर है ये भी, इसके बारे में भी हम चर्चा पिछले वीडियो स्लाइड में कर चुके हैं। इसके अलावा वेदांता LTD है, जो कि वेदांता हालांकि अभी एक इंटरनल प्रॉब्लम से गुजर रही है, लेकिन ये जो वेदांता भी है ये सेमीकंडक्टर में कूदने वाली है। इसके बाद सोलेक्स एनर्जी है, अभी हमने जो बताया है। इसके अलावा भी बहुत सी कंपनियां हैं जो कि सेमीकंडक्टर का निर्माण करती हैं। तो इन सब कंपनियों को आप जो है विशेष रूप से नज़र रखिए, और ख़ास तरह से जो हमने 4 कंपनियाँ बताई हैं उन पर तो ज़रूर। अब हम जाते जाते एक और न्यूज़ की अगर हम बात कर लें तो जो कि अभी रिसेंट न्यूज़ आई है वो है टाटा से संबंधित, और एक जो है माइक्रोन टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित। क्योंकि माइक्रोन टेक्नोलॉजी को भारत सरकार ने इनवाइट किया है जो है चिप बनाने के लिए, और ये जो चिप बनाने के लिए इसने ज़मीन भी ले ली है गुजरात के सानड़ में। और इसका जो निर्माण करने वाली है जो फैक्ट्री वो टाटा जो है ग्रुप की टाटा प्रोजेक्ट करने वाली है, और ये जो है एक तरीके से 5 लाख वर्ग फुट में ये जो है बनाने वाली है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है, और 2024 के अंत तक जाते जाते भारत की जो है पहली चिप निकल के आ जाएगी ये जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू। तो यहाँ पे आप देखिए कि कैसे जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो इसमें इसके लिए बहुत ही आगे निकल के आ रही है, और लगभग 73,000 जो करोड़ का एक पैकेज भी अनाउंस कर दिया है ताकि जो है सेमीकंडक्टर से संबंधित जो कमियाँ निकल के आ रही हैं उसको पूरा किया जा सके। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि सेमीकंडक्टर के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी ली और उससे संबंधित जो 4 स्टार के बारे में देखा। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको समय समय पे ऐसे ही मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों।